मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव। मुंबई के अंधेरी में भारी बारिश के कारण सबवे हुआ जलमग्न। अंधेरी सबवे में 2 से 3 फीट पानी भर जाने के कारण यातायात बंद। मुंबई के साकीनाका इलाके में भी बारिश के बाद जलभराव के हालात। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद देहरादून जिले में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी। नदी किनारे से लगते इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। जलस्तर और बढ़ा तो नदी किनारों के इलाकों में हो सकती है तबाही। बक्सर में सती घाट और रामरेखा घाट पर नदी की तेज धारा में जाकर स्नान कर रहे हैं लोग। खतरा होने पर भी जान जोखिम में डाल रहे हैं श्रद्धालु। घाट पर सुरक्षाकर्मी भी नहीं आ रहे नजर। बिहार के भोजपुर जिले में कुदरत का कहर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जब इनिया गांव में कई घर नदी में समाये, देखते ही देखते पानी में बह गया घर। भोजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में घर तोड़ने को मजबूर हुए लोग। नदी किनारे से लगते गांव में घरों को तोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं ग्रामीण। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लगातार हो रहा है मिट्टी का कटाव। गाजीपुर में भी तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नदी किनारे से लगते कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे खेत, सड़कें और आबादी वाले इलाकों में भी भरा पानी। गाजीपुर में बाढ़ की आशंका को देखते हुए 160 बाढ़ चौकियां बनाई गई। 44 शेल्टर होम किए गए तैयार। डीएम ने सभी तहसीलों के एसडीएम को दिए प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मुरैना में बरसाती नाले में बहने से युवक की मौत। खेत पर जाने के लिए पुल को पार करते समय हुआ हादसा। भारी बारिश की वजह से सड़क के ऊपर से बह रहा पानी। छत्तीसगढ़ में नदी के बहाव के बीच फंसा ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए नदी में गया था शख्स। अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। कड़ी मशक्कत के बाद बच पाई जान। राजस्थान के नागौर जिले में भारी बारिश से तालाब बनी सड़कें। सड़क पर पानी में तैरती नजर आई मछलियां। एक साथ इतनी मछलियों को देखकर हैरत में पड़े लोग। झांसी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में आई बाढ़। सड़कों पर पानी भर जाने से 1500 की आबादी वाले ग्रामीण परेशान। शहर से कटा गांव का संपर्क। प्रयागराज में संगम पर कम नहीं हो रहा गंगा यमुना का जलस्तर। किनारे के तमाम घाटों पर भरा पानी। श्रद्धालुओं को फिलहाल घाटों से दूर रहने की हिदायत। हरिद्वार में बरसाती नदी में अचानक पानी आने से कांवड़ियों को किया गया सतर्क। पुलिस ने कांवड़ियों को दी नदी को पार न करने की हिदायत। सूखी नदी में पिछले साल भी बह गई थी कई गाड़ियां। 9 सेकंड में अब बात मानसून सत्र की, जिसकी शुरुआत 2 घंटे बाद होने वाली है। कब तक चलेगा ये सत्र, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सत्र के दौरान पीएम मोदी के दौरे पर किसने उठाया सवाल। तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन करीब 1 घंटे तक हवा में लगाता रहा चक्कर, जिसके बाद सुरक्षित लैंड हुई फ्लाइट। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। पहलगाम, ट्रंप के दावों, बिहार में वोटर लिस्ट की जांच सहित कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। पीएम से मांगेगा जवाब। सरकार नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। उससे पहले पीएम मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। इस सत्र में 15 बिल पास करवाने की कोशिश करेगी सरकार। नए आयकर विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में होगी पेश। 6 दशक पुराने अधिनियम की लेगा जगह। समिति ने दिए हैं विधेयक को लेकर 285 सुझाव। 23 से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन के साथ एफटीए का ऐलान संभव। संसद सत्र के दौरान पीएम के विदेश दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं प्रधानमंत्री। संसद सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में करें गंभीर और सार्थक चर्चा। पार्टियों को करनी चाहिए रचनात्मक राजनीति। आज से बिहार विधानमंडल का सत्र 4 दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधानमंडल का आखिरी सत्र 25 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र।
जानिए 9 सेकंड न्यूज में अब सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तों से जुड़ी खबर। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार सुबह से ही मंदिरों में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़। यूपी के अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। गुवाहाटी में सावन के दूसरे दिन के अवसर पर सुकेरेश्वर मंदिर में लोगों ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन के दूसरे सोमवार पर महाकाल की विशेष आराधना। मंदिर के पुजारियों ने की बाबा महाकाल की भस्म आरती। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और मंगला आरती। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की भगवान की विशेष पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट। मंदिर के अंदर की गई फूलों से सजावट। रंग बिरंगी रोशनी में नजर आ रही मंदिर की दिव्य छटा। सावन के दूसरे सोमवार पर देवघर में भी भारी भीड़। महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जुटे श्रद्धालु। आज करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या में भी नजर आ रही श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव मंदिर में सुबह से ही लगातार था। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जुटे श्रद्धालु। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचे हजारों शिव भक्त। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी। दिल्ली के मंदिरों में भी जुटी शिव भक्तों की भारी भीड़। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु भगवान शंकर की कर रहे हैं आराधना और कर रहे हैं भोलेनाथ का जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार पर गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी गुरु भक्ति। अपने गुरु को कांवड़ यात्रा कराने पर निकले कई पहलवान। रामघाट से चिंतारहण तक कंधे पर उठाकर कांवड़ यात्रा पर निकले। अपनी सास को कांवड़ यात्रा करा रही है बहू। हापुड़ से सामने आई तस्वीरें। सास को कंधे पर उठाकर पैदल चल रही है बहू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कांवड़ियों की सेवा। मेरठ और मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्गों पर सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। एटा में पुलिस कर्मियों ने की कांवड़ियों की सेवा। एसएसपी श्याम नारायण ने कांवड़ियों के ऊपर की फूलों की वर्षा। कांवड़ियों के लिए भंडारे का भी किया आयोजन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की कांवड़ियों की सेवा। धौलाकुआं में कांवड़ शिविर में शिव भक्तों को परोसा भोजन। मुख्यमंत्री बोली दिल्ली सरकार नहीं छोड़ रही है सेवा में कोई कसर। दिल्ली में 5 लाख कांवड़ियों को बांटी जाएंगी गंगा जल की केन और जूट बैग। सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविरों का निरीक्षण भी किया। कांवड़ समितियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी बढ़ाया गया। कांवड़ रूट पर कहां नॉनवेज की दुकानों को लेकर हुआ हंगामा। लाठी डंडे और बैट पर प्रशासन ने क्यों लगाया बैन। कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों का हंगामा। कांवड़ रूट पर पाबंदी के बावजूद बिक रहा है नॉनवेज। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार। 2 लोग मौके से फरार। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा के सभी मार्गों पर सुरक्षा चाक चौबंद। हर 1 किलोमीटर पर एक पेट्रोलिंग बाइक तैनात। सीसीटीवी के जरिए हो रही है मॉनिटरिंग। कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा और बेसबॉल बैट पर पाबंदी। हापुड़ में अनाउंसमेंट के जरिए कांवड़ियों को जागरूक कर रही है पुलिस। तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस की सख्ती। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा कांवड़ियों के वेश में परेशानी बनने वाले शरारती तत्वों पर होगी कार्रवाई। शरारती तत्वों को नहीं बख्शेगी पुलिस। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने कांवड़ में उत्पात के पीछे समाजवादी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बोले बहुत अच्छी चल रही है कांवड़ यात्रा। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है। और सियासत में क्या है सरगर्मियां आपको दिखाते हैं पूरी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आज से गोवा विधानसभा का 15 दिन का मानसून सत्र। पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को दी जाएगी बधाई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश को सलाह। अब सरकार और पार्टी दोनों का
संचालन नीतीश के लिए ठीक नहीं, आज कुशवाहा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर चंदन हत्याकांड के 4 शूटर कोर्ट में पेश कर पटना पुलिस लेगी रिमांड। तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान के घर हुई थी हत्या की प्लानिंग। चंदन हत्याकांड के शूटर्स कोलकाता से गिरफ्तार, टीएमसी ने बताया बीजेपी के पाले हुए गुंडे। कल्याण बैनर्जी ने कहा इन्हें सामिक, सुकांत और शुवेंदु का है संरक्षण। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी के बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल लोग दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए देते हैं ऐसा बयान। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा 20 साल में मीडिया प्रबंधन के बल पर बनाई गई सुशासन की छवि का पर्दा उतरा, आपके सामने आई बिहार की सच्चाई। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का तेजस्वी पर निशाना, कहा तौसीफ को बचाने के लिए तालिबान से की गई बिहार की तुलना, अपराधियों को बचाने वालों को सबक सिखाए बिहार की जनता। आज टीएमसी की सालाना शहीद दिवस रैली, प्रवासी विवाद के बीच रैली में बंगाली अस्मिता के मुद्दे को देगी धार। राज्य के कोने कोने से लाखों समर्थकों की कोलकाता पहुंचने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, टीएमसी की शहीद दिवस रैली को विफल करने की कोशिश कर रहा विपक्ष, पुलिस की अनुमति के बिना करता है रैलियां। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता दिल्ली करेंगे कूच, जम्मू पंजाब सीमा पर भी करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन का शशि थरूर पर फिर निशाना, कहा जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं बदलते रुख, तिरुवनंतपुरम में किसी पार्टी कार्यक्रम में नहीं किया जाएगा आमंत्रित। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, माताएं बेटियों को दे संस्कार, हमारी बेटियां हो रही हैं लव जिहाद का शिकार, बेटियों को दोस्ती से पहले निकालनी चाहिए दोस्त की जानकारी। कांग्रेस ने की कैलाश विजयवर्गीय के बयान की निंदा, कहा 2 दशकों से आपकी सरकार, लेकिन आप मां बेटियों पर खड़े कर रहे हैं सवाल, मातृशक्ति से मांगनी चाहिए माफी। मराठी बोलने के मुद्दे पर मुंबई में आमने सामने आए लोग, मराठी बोलने के दबाव पर महिला का साफ इनकार, कहा हिंदी में ही बोलूंगी, क्या आप हिंदुस्तान में नहीं रहते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा हमारे पास संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मराठी जैसी समृद्ध भाषाएं, हम सबसे समृद्ध, तो विभाजनकारी कैसे हो सकती है भाषा। और अब अपराध से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। ओडिशा में डीएफओ के पास मिली अकूत संपत्ति, विजिलेंस टीम की जांच के दौरान हुआ खुलासा, डीएफओ और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 115 प्लॉट, कैश के अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी मिली। विजिलेंस टीम की जांच में खुलासा, डीएफओ के नाम ही 53 प्लॉट, 42 प्लॉट पत्नी के नाम पर रजिस्टर, 2 बेटों के नाम 16 प्रॉपर्टी, बेटी के नाम पर 4 प्लॉट की मिली जानकारी। यूपी के बड़ौत में गोली मारकर आशा वर्कर की हत्या, लाश को बोरे में रखकर फरार हुआ आरोपी, महिला के रिश्तेदार पर हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। लखनऊ में ही सामने आया मारपीट का एक और वीडियो, दबंगों ने की एक युवक की बेरहमी से पिटाई, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का मामला, फूड कोर्ट के पास युवक को सड़क पर गिराकर पीटा। यमुनानगर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद, जमीन पर गिराकर एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे, एक दूसरे पर ईंट पत्थर से भी हमला, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई, 8 बच्चे रेस्क्यू किए गए, डीएनए जांच कराकर की जाएगी बच्चे के माता पिता की पुष्टि, मानव तस्करी एंगल से की जांच। सूरत साइबर सेल ने किया अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 1400 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जामनगर से बड़ी गिरफ्तारी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी। बिहार के नवादा में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, खेत पर बकरी चराने गई थी लड़की। बिहार के छपरा सारण में गोली मारकर दुकानदार की हत्या, घर के बाहर बुलाकर बदमाशों ने मारी गोली, दुकानदार को मारी गई 2 गोलियां, मामले की जांच कर रही है पुलिस। ओडिशा की नाबालिग से दरिंदगी के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कहां एडमिट किया गया है, धर्मांतरण के केस में नया खुलासा किया है। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में।
ओडिशा में जलाई गई नाबालिग को दिल्ली एम्स में किया गया भर्ती। 75% जली नाबालिग लड़की की हालत गंभीर, डॉक्टर्स की टीम कर रही है निगरानी। ओडिशा में 15 साल की लड़की को जलाने का मामला। ओडिशा के डीजीपी ने किया घटनास्थल का दौरा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, कर रही है पूछताछ। दिल्ली एम्स में भर्ती नाबालिग की हालत गंभीर। बीजेडी ने लड़की के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मंदिर में जलाए दिए। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंदिर पहुंचे। नाबालिग लड़की को जलाने के विरोध में ओडिशा में विपक्ष का प्रदर्शन जारी। बीजेडी ने की आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस का राज्य सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। आगरा धर्मांतरण मामले में जोया की हुई काउंसलिंग। सूत्रों के मुताबिक खुद के मुजाहिद बनने के कही बाद पुलिस को मिले जोया के इलेक्ट्रॉनिक चैट। एक्सपर्ट की मदद ले रही है पुलिस। आगरा धर्मांतरण मामले में पिता का खुलासा। 2021 में बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर घर में बना दिए फिल्म केरला स्टोरी जैसे हालात। बाद में छोटी बहन का भी कर दिया ब्रेन वॉश। धर्मस्थला इलाके में युवतियों को दरिंदगी के बाद दफनाने का दावा। कर्नाटक सरकार ने बनाई एसआईटी। धर्मस्थला ट्रस्ट ने कहा एसआईटी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करे। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर गूगल मेटा को ईडी का नोटिस। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने देने का आरोप। और आपके राज्य में क्या है हाल? देश के अलग अलग राज्यों की खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के उमरिया में सेल्फी के चक्कर में गए युवक की जान। पैर फिसलकर 100 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, मौके पर ही हुई मौत। लखनऊ में रेस्टोरेंट ने पनीर काली मिर्च ड्राई की जगह भेजा चिकन। सावन महीने में नॉनवेज परोसने को लेकर विवाद। पीड़ित ग्राहक ने गोमती नगर थाने में की शिकायत। कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल का वीडियो हुआ वायरल। सफाई कर्मी महिला से गर्दन की मसाज करवा रही हेडमास्टर विजयश्री पाठक। झारखंड के चतरा में गर्भवती महिला को चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए परिजन। बीच रास्ते में ही हुई डिलीवरी। सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। कानपुर में दिखी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट की दबंगई। बिजली की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को धमकाया। कहा रोज बिना लाइट ही भागोगे, भागने के लिए नहीं मिलेगा गांव का रास्ता। कानपुर में इंस्पेक्टर की दबंगई पर समाजवादी पार्टी के सवाल। एक्स पर पोस्ट कर लिखा शिकायत करने पहुंचे लोगों को धमकाना बेहद शर्मनाक। बीजेपी सरकार में बिजली मांगना भी अपराध। वाराणसी की कचहरी स्थित मजार परिसर में चला बुलडोजर। मजार के अवैध हिस्से को जेसीबी से तोड़ा गया। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले दिया था नोटिस। कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन की खबर से लोगों में दहशत। 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे संदिग्ध ड्रोन से जुड़ी खबरों की। मुरादाबाद में ड्रोन नजर आने से पहरेदारी कर रहे लोग। इलाके के कई गांव में रात के समय नजर आ रहे हैं ड्रोन। पुलिस ने किया अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मुरादाबाद में भी ड्रोन नजर आने से दहशत। आसमान में उड़ते रहते समय ड्रोन की वजह से दहशत। लोगों ने कार सवार 4 लोगों को चोर समझकर किया पुलिस के हवाले। मुरादाबाद के मूड़ापानी थाना इलाके के लोगों का दावा। इलाके के कई गांव में बीते कुछ जोर से नजर आ रहे हैं ड्रोन उड़ने के बाद गांव में होती है चोरी की घटनाएं। अमरोहा में ड्रोन उड़ाने को लेकर पुलिस का खुलासा। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए उड़ाए गए थे रात के अंधेरे में ड्रोन। पुलिस ने 3 युवकों को लिया हिरासत में। रामपुर में भी आसमान में ड्रोन नजर आने पर दहशत। देर रात आसमान में उड़ते दिखे ड्रोन। दहशत की वजह से पहरेदारी कर रहे ग्रामीण लोगों की शिकायत पर गश्त करने पहुंची पुलिस। हापुड़ के आसमान में संदिग्ध ड्रोन नजर आने से लोगों में दहशत। लोगों ने जताई ड्रोन के पीछे साजिश की आशंका। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। और अब वक्त 9 सेकंड न्यूज में विदेश से जुड़ी खबरों को जानने का है। डालते हैं एक नजर। मध्य गजा के अलबला में इजरायल की सेना का हवाई हमला। सुनाई दी गई कई विस्फोटों की आवाज। इजरायली सेना ने इलाके को खाली करने का दिया था आदेश।
गाजा पट्टी में हालात बेहद खराब। सेव द चिल्ड्रन नाम की संस्था का दावा, अब तक की सबसे बुरी हालत से गुजर रहे हैं लोग। खाना लेने के लिए पहुंचे 85 फलस्तीनियों की मौत। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हुए लोग। गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। पिछले 48 घंटों में 98 लोगों की जान चली गई। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में अब तक 58,765 लोगों की हुई मौत। 1,40,000 से ज्यादा लोग घायल। दक्षिणी सीरिया में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद स्वेदा से पीछे हटे बेडोइन कबीले। ड्रूज और बेडोइन कबीलों के बीच हुई थी हिंसा। हिंसक झड़प में गई सैकड़ों लोगों की जान। सुलग रहे इंडोनेशिया के जंगल। रियाओ प्रांत में जंगल में लगी आग। आसमान में फैली धुएं की चादर। फायर फाइटर्स लगातार कर रहे आग बुझाने की कोशिशें। जर्मनी के बोमटे शहर में हादसा। इमारत के अंदर जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों को आई गंभीर चोट। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा।